तो भैया जिसको कोई मतलब ही नहीं है समाज से, ये हेलीकॉप्टर से लोग आते हैं क्रिमिनल ज्वाइन कराने के लिए। महात्मा गांधी सबको ज्वाइन कराने आते हैं क्या? तो भैया सबका मन बढ़ता है कि भैया वर्चस्व की राजनीति में ही ठीक है, फायदा है। गोपालगंज सीमांत छपरा की जो राजनीतिक परिभाषा है वो तो हम जानते ही हैं भैया। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करने वाले चिराग पासवान ने जैसे ही बिहार के मशहूर खान ब्रदर्स को पार्टी में शामिल कराया, कई बड़े सवाल खड़े हो गए। चूंकि ये वही खान ब्रदर्स हैं जिन दोनों भाइयों पर हत्या, लूट, किडनैपिंग, रंगदारी जैसे अनगिनत मामले हैं। खान ब्रदर्स अयूब खान और रईस खान दोनों को चिराग पासवान जो है वो अपने पार्टी में शामिल कराते हैं, जिसके बाद कई बड़े सवाल कि क्या ऐसे आपराधिक छवि वाले लोगों के जरिए चिराग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन डॉक्यूमेंट, इस सोच को साकार कर पाएंगे क्या? अब देखिए, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिना नाम लिए हुए चिराग पासवान पर जोरदार हमला बोला है। और पप्पू यादव ने कहा कि जब आपराधिक छवि के लोग राजनीति में आएंगे, लोगों का सहारा मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पे होगा। गोपालगंज पहुंचे पप्पू यादव ने क्या कहा है, पहले उस बयान को आप सुनिए। गुंडई भाषा आप देखिए ना, नहीं चलती है क्या? यहाँ कोई महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस लोग हैं क्या? सीवान गोपालगंज में जितने लोग चुनाव लड़ते हैं बड़का, ये हेलीकॉप्टर से लोग आते हैं क्रिमिनल ज्वाइन कराने के लिए। महात्मा गांधी सबको ज्वाइन कराने आते हैं क्या? ये जितने बड़े बड़े शूटर हैं सबको आप एमएलए एमपी बनाना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर से आगे ज्वाइन कराइएगा शूटर सबको। तो भैया सबका मन बढ़ता है कि भैया वर्चस्व की राजनीति में ही ठीक है, फायदा है। कुशवाहा के भी एक नेता है, उसको भी लगता है कि हम इसी लड़ाई में एमएलए एमपी बन सकते हैं। तो एमएलए गोपालगंज सीमांत छपरा की जो राजनीतिक परिभाषा है वो तो हम जानते ही हैं भैया। तो भैया जिसको कोई मतलब ही नहीं है समाज से, अब बैठले दुनिया में जो लड़ता ही नहीं है और समाज के लिए अधिकार और उसके न्याय जस्टिस के लिए बात ही नहीं करता है, ना किसी इशू पर मुद्दों पर बात करता है, ना किसी को लेना देना। हम तो बार बार कहते हैं भैया, अभी बिहार बंद की तो उसमें भी हमने कहा भैया मुद्दा पर कहाँ बहस होती। हम तो इस मामले को, बिहार में जितनी हत्याएं हो रही है 31 मार्च के बाद, हम इसको लोकसभा के भीतर भी उठाएंगे। हम चाहेंगे कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी हो। हम स्पीकर को भी और पीएम को भी लिख के देंगे कि आप सीबीआई इंक्वायरी करा दीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि या तो आप सीबीआई इंक्वायरी के लिए आप लिखे, या नहीं तो पटना से एक एसआईटी टीम से की पूरी जांच आप इस केस की करवा दीजिए। इस केस में कोई एक लोग दो लोग नहीं है, इसमें पूरा का पूरा गैंग है। इस अरविंद जी को मरवाने में कोई एक लोग दो लोग की बात नहीं। हम दूध का दूध, पानी का पानी चाहते हैं। किसी भी कीमत पर निर्दोष फंसे नहीं और दोषी किसी कीमत पर ना बचे। एसपीडी ट्रायल हो हर कीमत पर, 3 महीना के अंदर एसपीडी ट्रायल हो, और इस परिवार को तब तक सुरक्षा दिया जाए जब तक कि एसपीडी ट्रायल हो करके अपराधी और शूटर लोग, शूटर को किसने किसने हायर किया, पैसा किस किसने दिया और उसके पीछे भूमिका क्या है, आप निकालिए। उस शूटर का अभी तक कॉल डिटेल आपने क्यों नहीं लिया? एसएफआई सीएफसी की रिपोर्ट क्यों नहीं मंगवा रहे? आप किस किस से बातचीत हुई आप देखिए, कौन कौन लोग से। जब शूटर आप इनकाउंटर किए हैं, गोली लगी है, तो उसके मोबाइल के लोकेशन को निकालिए, सीसीटीवी फुटेज निकालिए उसका कि वो कहाँ कहाँ गया, उस दिन कहाँ कहाँ था, उससे कॉल डिटेल से पता चल जाएगा या मोबाइल लोकेशन से पता चल जाएगा। तो सीएफएसएल रिपोर्ट भी तो आपके पास सब कुछ है, तो आप निकालिए ना भाई। कौन कौन लोग हैं? 5 लोग यहाँ मारने में थे और लोग दूसरे भाई को मारने की थे कि निकलेंगे तो दूसरे को भी मारेंगे। तो भैया ये तो छोटी बात है नहीं। तो हम तो डीजी साहब से भी अब फिर हम अभी जाते ही बात करेंगे। तो आप बेफिक्र रहिए, अरविंद जी की हम कोशिश करेंगे एसपीडी ट्रायल हो, ना हो तो हम हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करें। तो आपने सुना पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को। दरअसल पप्पू यादव गोपालगंज जिले के उचका गांव श्यामपुर निवासी अरविंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शोकाकुल परिवार से मिलने के लिए पहुंचे और वहां पर न सिर्फ पहला घटना बल्कि एक के बाद एक कई इस तरह के घटना जो है घटे हैं।
पप्पू यादव पहुंचे और पप्पू यादव से सवाल किया गया कि आखिर क्यों इस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने जवाब दिया कि जब हेलीकॉप्टर से लोग आकर आपराधिक छवि वाले लोगों को पार्टी ज्वाइन कराएंगे, एमएलए एमपी बनाने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पे होगा। पप्पू यादव के निशाने पर चिराग पासवान थे, पप्पू यादव के निशाने पर रईस खान और आयूब खान थे। चूंकि ये वही रईस खान आयूब खान है जो पार्टी ज्वाइन की है चिराग पासवान की पार्टी। चिराग पासवान खुद पटना से हेलीकॉप्टर पर सवार होकर सिवान पहुंचते हैं और वहां खान ब्रदर्स को पार्टी में शामिल कराते हैं। ये वही चिराग हैं जो बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। और ऐसे में ऐसे आपराधिक तत्व बैकग्राउंड वाले लोगों को लोजपा रामविलास का दामन जो है वो थमवाए, कह सकते हैं कि पार्टी की सदस्यता जो है उन्होंने दिलाई है। और इसीलिए इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इन अपराधी तत्वों के जरिए, अपराधी बैकग्राउंड वाले नेताओं के जरिए बिहारी फर्स्ट साकार हो सकता है क्या? पप्पू यादव ने भी बिना नाम लिए हुए चिराग पासवान पर बड़े सवाल जो है वो उन्होंने खड़े कर दिए हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं? चिराग पासवान के विजन डॉक्यूमेंट बिहारी फर्स्ट और जिनको उन्होंने ज्वाइन कराया, जिन पर हत्या, लूट, किडनैपिंग, रंगदारी के अनगिनत मामले जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं। आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।